गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे तृतीय पाठ स्वावलंबनम। ठीक है, स्वाभिमान जिसे कहा जाता है वो पाठ हम पढ़ेंगे। यहाँ पे कृष्णमूर्ति श्रीकंठस्य मित्रो आसीत्। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ क्या है? आपस में मित्र हैं। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत्। श्रीकंठ के पिताजी क्या हैं? धनी व्यक्ति हैं, समृद्ध हैं। अतत तस्य भवने सर्वविधानानि सुख साधनानि आसन। इसलिए उसके घर में सभी प्रकार के सुख साधनों की साधन पर्याप्त मात्रा में हैं। तस्मिन् विशाले भवने, उसका क्या है? घर बहुत विशाल है। चत्वारिशत् स्तंभा अस्ति। उसके भवन में कितने हैं? 40 खंबे हैं। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु। उसके घर में कितने कमरे हैं? 18 कमरे हैं। ठीक है। 50 गवाक्षा, और कितने खिड़कियां हैं? गवाक्षा मीन्स होता है खिड़कियां। 50 मतलब है 50। 18 कमरे हैं और 50 क्या है उसके घर में? खिड़कियां हैं। चत्वारिशत् द्वाराणि, क्या है? 44 द्वार हैं। द्वार मतलब होता है दरवाजे हैं। षष्टत्रिंशत् विद्युत व्यंजनानि च आसीत्। षष्टत्रिंशत् मतलब 36 प्रकार के क्या है? बिजली से चलने वाले उपकरण हैं। तत्र 10 सेवका, उसके घर में कितने हैं? 10 सेवक अर्थात नौकर निरंतरम कार्य कुर्वन्ति स्म। इसलिए उसके घर में क्या है? 10 नौकर निरंतर कार्य करने वाले हैं। पर कृष्णमूर्ति माता पिता च निर्धनो कृषक दंपति। परंतु क्या है? कृष्णमूर्ति के माता पिता क्या है? निर्धन है। निर्धक कृषक दंपति अर्थात क्या है? निर्धन कृषक किसान दंपति मतलब पति पत्नी हैं। तस्य ग्रहम आडंबर विहीन साधारण च आसीत्। उसका घर क्या है? आडंबर ही विहीन है। आडंबर विहीन मतलब जिसमें इस प्रकार की कोई भी सुविधा नहीं है, साधारण प्रकार का घर है। एकदा श्रीकृष्ण तेन स प्रातः नवादेन तस्य गृहम् आगच्छत्। एक दिन क्या है? श्रीकंठ सुबह प्रातः 9 बजे किसके घर पहुंच गया? श्री कृष्णमूर्ति के घर। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वकत्या श्रीकंठ से आतिथ्यम कुर्वन्त। और वहां जाकर उसने देखा कि कृष्णमूर्ति के माता पिता स्वतः ही क्या कर रहे थे? किसका स्वागत कर रहे थे? श्रीकंठ का स्वागत कर रहे थे। जबकि क्या है? श्रीकंठ के घर में क्या थे? बहुत सारे नौकर चाकर थे, तो वो सब उसका क्या करते थे? सत्कार किया करते थे। नौकर चाकरों के द्वारा चाय पानी लाना, अन्य कार्य करना, वो लोग क्या करते थे। लेकिन यहाँ देखा उसने, श्रीकंठ ने देखा कि कृष्णमूर्ति के माता पिता स्वयं श्रीकंठ की अवभगत कर रहे थे। मेहमानदारी, जो मेहमान नवाजी होती वो कर रहे थे। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठस्य कथ। यह देखकर श्रीकंठ ने कहा, मित्र अहम भवता सत्कारेण संतुष्टमि। मित्र, मैं तुम्हारे आदर सत्कार से बहुत संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुखे इत्वा। बस मुझे केवल इस प्रकार इतना दुख है कि यत् तव गृहे कोऽपि भृत्या नासीत्। बस इस बात का दुख है कि तुम्हारे घर में कोई भी नौकर नहीं है। भृत्या मीन्स होता है नौकर, कोई भी नौकर नहीं है। मम सत्कारे भवन्तां बहु कष्टम जातम। मेरे सत्कार के कारण तुम लोग को बहुत ज्यादा कष्ट हुआ। मम गृहे तु बहु कर्मकारा सन्ति। मेरे घर में तो बहुत सारे क्या है? कर्मकारा मीन्स भी नौकरी होता है। ठीक है, काम करने वाले लोग हैं। सन्ति तदा कृष्णमूर्ति अवदत्। इसके बाद कृष्णमूर्ति ने कहा, मित्र ममापि अष्टो कर्मकारा सन्ति। मित्र, हमारे पास भी 8 काम करने वाले लोग हैं। वो कौन कौन से? ते 2 पादो 2 पांव, 2 हस्तों 2 हाथ, 2 नेत्रे 2 आंखें, 2 श्रोते इतु 2 कान है। मेरे पास भी क्या है? हमारे पास भी 8 काम करने वाले सेवक हैं। 2 पैर, 2 हाथ, 2 आंखें और 2 कान। एतैव प्रतिक्षणम मम सहाकायम। यह हमेशा मेरी सहायता करते हैं। किंतु तो भृत्या सदैव सर्वत्र न उपस्थिता भवन्तु। वो कहते हैं कि लेकिन जो तुम्हारे नौकर हैं वो हमेशा तुम्हारे साथ उपलब्ध नहीं हो सकते हैं, उपस्थित नहीं हो सकते हैं। सक्वेन्तु तव सी स्वीकारम भृता धीना। तुम सब चीजों के लिए किस पर अधीन हो?
अपने नौकरों पर अधीन हो। यदा कदा ते अनुपस्ताव, ये क्या है, कभी कभार वो क्या हो सकते हैं, अनुपस्थित हो सकते हैं। तदा तद त्वम कष्टम अनुभवसी, तब तुम्हें किसका आभास होगा, कष्ट का। लेकिन स्वावलंबेन तू सर्वदा सुखीन, लेकिन जब हम अपना कार्य स्वयं करते हैं तो हमें किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता है और हमें सुख की अनुभूति है। कदापि कष्टम न भवति, इसलिए हमें कभी भी उस प्रकार की कभी भी कोई भी कष्ट नहीं होगा। श्रीकंठ से अवदत, उसके बाद श्रीकंठ ने बोला, मित्रम तम वसनान्वी श्रुत्वा मम मनसी महती प्रसन्ना जाता। कहते कि मित्र, तुम्हारी यह बात सुनकर मुझे बहुत ज्यादा प्रसन्नता हुई। अधुना अधुना अहमापि स्वकार्याणि स्वयमेव कुर्वन्ति इच्छामि, आज से मैं क्या करूंगा, अपने कार्य स्वयं करूंगा। भवतु सार्ध द्वादश वादनम अस्मिन्, भाई अब देखो मुझे जाना चाहिए क्योंकि क्या हो गया है, 12 साढ़े 12 का समय हो चुका है, इसलिए मैं अब घर जाता हूँ। संप्राप्तम गृहं चलामि, अब मुझे घर चलना चाहिए। ये कौन बोल रहा है, श्रीकंठ। उसके समझ में आ गया था कि जो हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो यही हमारे चैप्टर का उद्देश्य था, यही हमारी कहानी का उद्देश्य था कि हमें किसी भी नौकर पर या किसी भी व्यक्ति पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। हमें अपने कार्य जो हम कर सकते हैं उन्हें स्वयं करना चाहिए। ये किसने बोला हमें, श्रीकंठ को किसने समझाया था, श्री कृष्ण मूर्ति ने समझाया था। ठीक है, तो ये आप लोग का पाठ का सारांश था, पाठ का अर्थ था। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बेटा, ओके बाय।